हाय गाइस, वेलकम टू आओ बातें करें। पूजा ईयर। तो ये आपका टैरो लाइव है। हेलो हेलो हेलो। सो पहले ऊपर पढ़िए हाउ टू गिव योर क्वेश्चंस। आई नीड योर नेम, योर सिटी। इफ़ यू आउट ऑफ इंडिया तो कंट्री भी लिखिए एंड राइट डाउन योर एज। डू नॉट गिव मी बर्थ डेट्स एंड स्टार्ट शेयरिंग। आई पिक अप ओनली शेयरर टैग्स। तो शेयर करना शुरू कीजिए। And I also go live on आओ बातें करें YouTube as well as Instagram. तो अगर आपको यहाँ चांस ना मिले सो फॉलो ऑल द अदर प्लेटफॉर्म्स, तो आप वहाँ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, सो आई जस्ट चेक इन माय ओके। आज का मैंने मॉर्निंग रीड लाइव डाला है फेसबुक पे, आप लोग वो भी जाके चेक कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी, कीप शेयरिंग और अपने क्वेश्चंस बार बार भेजिए। तो जो मुझे शेयरर टैग के साथ सामने दिखेगा, आई विल पिक अप दैट क्वेश्चन। Okay, so first question is Nadia 33 Pakistan, future reading please. चलो, नादिया फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट दो जो मैं कार्ड्स देख रही हूँ, दैट इज डेथ एंड डेविल। सो आपका कोई परेशानी का सिचुएशन अभी खत्म हुआ है। सो इट कैन बी इन अ जॉब, इन अ रिलेशनशिप, हेल्थ वाइज। तो किसी बड़ी परेशानी से आपकी अभी खत्म हुई है या जान छूटी है या बहुत जल्दी जान छूटने वाली है। एंड बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस डेविल एनर्जी। ये ऐसा कोई है जो आपको कंट्रोल करता है, चाहे थॉट प्रोसेस में हो, चाहे मे बी यू आर डीलिंग विद अ ड्रिंकिंग पार्टनर, मे बी ओवर ऑब्सेसिव है, कंट्रोलिंग है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो अगर ये सिचुएशन है, ये टाइम आपका खत्म हो गया है, देन नेक्स्ट इज समथिंग वेरी गुड एंड ब्यूटिफुल। ठीक है, तो इस वक्त आपको एक ही चीज करनी है, यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर थॉट्स। जो आप लाइफ से चाहते हो, जो आप सिचुएशन चाहते हो लाइफ में, उसके बारे में आपको अभी बहुत ही क्लैरिटी लाने की जरूरत है कि दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम लाइफ। रजनी यादव, क्या मैं अब्रॉड जा सकती हूँ? 25 अम्बाला। लेट्स सी, आपकी जनरल रीड करूंगी रजनी। अगर मुझे शिफ्टिंग का कार्ड आता है, आई विल लेट यू नो। राधा ऊपर पढ़ो, कैसे क्वेश्चंस देना है। और गाइस जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। मैं शायद 1 घंटा रहूं ना रहूं, आई मे गो अर्ली ऑल्सो।
रजनी, रजनी इस वक्त आपकी लाइफ में मुझे बहुत कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है और देर इज सम कंफ्यूजन कि मैं किस तरफ जाऊं। ये रिलेशनशिप में हो सकता है, ये जॉब में हो सकता है, एंड आई ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। इस वक्त मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है पर मुझे कोई शिफ्टिंग का कार्ड नहीं दिख रहा है। सो मे बी आपको कोई नया जॉब बिजनेस कुछ आप कर सकते हो जहां आप हो, जिस सिटी में आप हो, या शायद यू कैन चेंज द सिटीज, बट दिस वक्त आई सी हैप्पीनेस, रिलेशनशिप एंड मनी कमिंग इन योर लाइफ। इस वक्त मुझे ट्रैवल का कोई कार्ड नहीं दिख रहा है, मुझे एक ही कार्ड दिख रहा है, जैसे कि आप जिस परेशानी से हो उससे आप थक हार के एक डिसीजन बहुत ही जल्दी लेना चाहिए, एंड यू शुड वॉक अवे फ्रॉम अ ट्रबलसम सिचुएशन। आप किसी ट्रबलसम सिचुएशन में अगर गुजर रहे हो तो आपको उससे जल्द यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन, क्योंकि वो बद से बदतर होती जाएगी। डेट ऑफ बर्थ नहीं सुनील, ऊपर चेक करो हाउ टू गिव योर क्वेश्चन। आई विल नॉट टेक इनकम्प्लीट क्वेश्चंस। I need your aunt's age and your city or country if you're out of India. ओके, हाँ हेजल, तुम्हारी आंट का एज लिखो। सेकेंड मैरिज कब होगी? 27। अब ये दोनों चीज कंबाइन करो, राइट द एज एंड क्वेश्चन टुगेदर। So it is Rabia second marriage general read में राबिया मुझे एक रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। सो दिस कैन बी अ न्यू पार्टनर कमिंग इन योर लाइफ, न्यू मैरिज, एंड आई सी लॉट ऑफ सेलिब्रेशन। सो बहुत ही जल्द, मे बी विद इन द नेक्स्ट 6 months आपकी सेकेंड मैरिज का चांस है। ओके Hi Sally, what's going on in my relationship with Albert for coming month, please, and thank you. Singapore 48. I'll do a general read, and if you are asked for your partners, also give his age if you all want a more detailed reading. You are right, ma'am. I'm in a relationship. Great. शादी की जल्दी मत करना, जस्ट गो स्लो एंड स्टेडी एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड। कोई रेड फ्लैग दिखे तो अवॉइड मत करना जस्ट बिकॉज कि बस मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है। सो बी केयरफुल। Sally and Albert
Sally, I see a lot of fight and a lot of trouble in your relationship. I think it can be somebody is earning, somebody is not earning. It can be somebody is drinking too much, control freak. Anything can be the reason. And I see a very troublesome or very soon this relationship may end or it may lead to a breakup, because one of y'all is fed up of this what is happening and fed up of taking all the burden and all the brunt of the situation. So it can, I think this is you. So at one time you are just going to say enough is enough, and you're going to start balancing out the things, because at present you are really quite tired, quite fed up of all the fights and of something not going in the right direction. Okay. Warna Hazel Daya Bhai, age 62, South Africa. Warna Hazel. Okay, so this will be a general read for your aunt. Let's see. Welcome. Hazel general read. Hazel, South Africa. इस वक्त I see your aunt is in a troublesome situation. She can be frustrated or bothered about something. It can be something related to her family, or it can be something related to money. Okay, so and maybe it can be a devil energy. This devil energy is a thought process that a person does not want to change, or is controlled by somebody who is maybe an addict, drinks too much, smokes too much, gambles, who's a control freak. So maybe some things or some situation she is dealing with somebody of this sort. But very soon, if she is very sure of where she wants and she makes some tough decisions in her life, things can get better and things can become better and beautiful. But for that she has to take the effort. For that she has to deal with her thought processes, or maybe about the other thought process, other person who's controlling her, or maybe what do you say, influencing her. तारा, ऊपर पढ़ो कैसे क्वेश्चन देना है. पायल, शेयर करना पड़ेगा, शेयर टैग के बिना मैं क्वेश्चन नहीं लेती. और कंप्लीट क्वेश्चंस दो. ऊपर पढ़ो कैसे क्वेश्चन देना है. राधा, ऑल्सो यू हैव टू शेयर. गुप्ता, यू हैव टू ऑल्सो शेयर. शालू, हाय. क्वेश्चन दो. शालू, इफ यू शेयर क्वेश्चन दो. ओके. फैजान कराची से है मैम. जनवरी की गवर्नमेंट जॉब. फैजान, सबसे पहले एज लिखो, बर्थडे मैं नहीं लेती. ललिता, 37, बिजनेस एंड फ्यूचर. सौरभ. गाइस, ऊपर पढ़ो. हाउ टू गिव योर क्वेश्चंस. आधे अधूरे क्वेश्चंस आई विल नॉट पिक अप. आई विल जस्ट से गुड नाइट एंड गो. तो मेरा शॉर्ट लाइव होगा. आई डोंट माइंड एट ऑल. सौरभ, फ्यूचर.
ओके, एट प्रेजेंट सौरभ को फाइनेंशियल ट्रबल दिख रहा है, मुझे फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, मुझे हार्ट ब्रेक दिख रहा है. सो देयर कैन बी प्रॉब्लम्स इन हिज रिलेशनशिप्स एंड एज वेल एज बिजनेस साइड. ओके, एंड वो बहुत साल से किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, किसी सिचुएशन पे काम कर रहा है. थोड़े दिनों में, मे बी 1-2 महीने के अंदर आई सी अ चेंज. मुझे फर्क दिखाई दे रहा है, मुझे चेंज दिखाई दे रहा है. सो जो भी वो कर रहे हैं, ही हैज टू बी पॉजिटिव, ही हैज टू कीप वर्किंग हार्ड. और कुछ महीनों में मुझे चेंज दिखाई दे रहा है. सुनील कुमार, माई सेल्फ जसविंदर कौर, 35, होशियार. गवर्नमेंट कब तक मिलेगी? गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगी? जसविंदर, आई विल डू अ जनरल रीड एंड लेट्स सी. इस वक्त मुझे आपके लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रहा है, मुझे आपके लाइफ में स्ट्रगल दिखाई दे रहा है एंड अनहैप्पीनेस दिखाई दे रहा है. ठीक है, दिस कैन बी बिकॉज ऑफ बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. एंड मेन रीजन इज अ डेविल एनर्जी. मे बी आपका एक थॉट प्रोसेस है, या आपका फ्रेंड सर्कल, या आपका पार्टनर, या आपके घर वाले कुछ चीज आपको समझाया है या बताया है, जिस वजह से आप वो ही चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो. सो मे बी ये डेविल एनर्जी क्या है वो आप ही को समझना है अपने लाइफ में. बिकॉज एट प्रेजेंट यू आर वेरी वेरी अनहैप्पी, और मुझे लगता है आप करना बहुत कुछ चाहते हो, पर आप किसी सिचुएशन की वजह से कर नहीं पा रहे हो. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू बैलेंस योर सेल्फ. ये डेविल एनर्जी जो भी है, ये नेगेटिविटी जो भी है, आपको अपने लाइफ से निकालना है. एंड यू हैव टू डू समथिंग मोर पॉजिटिव. इस वक्त मुझे कोई मनी का कार्ड, कोई जॉब का कार्ड नहीं दिखाई दे रहा है. दिस वक्त आई सी कार्ड्स ऑफ टेकिंग सम टाइम आउट. थोड़ा रिलैक्स कीजिए, अपने फ्रेंड से बात कीजिए. आप बहुत ज़्यादा व्हाट यू से डिस्टर्ब फेज ऑफ सिचुएशन में है. फर्स्ट आपको ये बैलेंस करना पड़ेगा इस फेज को. सो दिस इज दैट टाइम. अगर आपको जॉब नहीं है या कोई दूसरी सिचुएशन नहीं, ट्राई एंड बैलेंस द नेगेटिविटी अराउंड यू. Sayanti, future read. सयांती, इस वक्त आई सी डिप्रेशन, आई सी परेशानी, आई सी मनी स्टक. शायद कोई पैसा आपका अटका हो सकता है, सम सिचुएशंस आपकी लाइफ में. ठीक है, एंड ऑल्सो आपके पीछे आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके रिलेशनशिप में, जो भी आप चेक करो, देर इज सम बैक बाइटिंग, देर इज सम चोरी गोइंग ऑन. ऐसी कोई चीज आपके पीछे हो रही है जो आपका नुकसान होगा उससे. ओके, एंड इस वक्त आपको, मुझे लग रहा है कि आपको कुछ नया सीखने की ज़रूरत है, नया तरीके से अपने प्रॉब्लम्स को देखने की ज़रूरत है. अगर आपका कोई प्रॉब्लम एक तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मे बी आपको अपना तरीका बदलने की ज़रूरत है. बिकॉज उसी तरीके से सॉल्व करने जाएंगे तो वही रिजल्ट आएगा. सो यू नीड टू चेंज योर अप्रोच टूवर्ड्स दैट प्रॉब्लम. आशा, मैंने आपका क्वेश्चन ले लिया है. मे बी यू आर नॉट अराउंड. आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड योर क्वेश्चन. प्रीति 29, when will Manish think about things about me? Things sorting out. What does Manish की एज क्या है? मैंने कभी हमेशा कहती हूँ पार्टनर क्वेश्चंस में
सामने वाले की भी एज लिखो. What does Manish think about Preeti? शालू क्वेश्चन लिखो बाबा. 39. पहली बंदी है जो शेयर भी कर रही है और सिर्फ हाई किए जा रही है आधे घंटे से. मैडम क्वेश्चन लिखिए अगर क्वेश्चन चाहिए तो. What does Manish think about Preeti? सो कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, कोई आपके बीच में कहा सुनी हुई है, तो उसके दिमाग में वही बात घूम रही है. एंड ऑल्सो इस वक्त ही इज थिंकिंग अबाउट मनी, ही इज थिंकिंग अबाउट हिज करियर. एंड वो बहुत जल्दी अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है. ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग बिग इन हिज लाइफ. तो शायद वो आपसे वही डिस्कस करता है कि ही वॉन्ट्स टू बी इन अ वेरी पावरफुल पोजिशन. सो मुझे इन जनरल रिलेशनशिप से ज़्यादा आई सी मोर डिस्कसिंग हिज हार्ट. मे बी ही हैड अ ब्रेकअप विद समबडी, इज डिस्कसिंग विथ यू. मे बी वो ऑफिस का कोई बात आपसे डिस्कस करता है. सो मे बी इस वक्त इट इज़ मोर ऑफ शेयरिंग अपने दिल की बात विथ यू. वो स्टेज ऑफ लाइफ है उसकी तरफ से. ठीक है. सो मे बी फ्रॉम योर साइड इट इज़ लाइकिंग और लव और समथिंग एक्स्ट्रा. बट थोड़े हफ्ते बाद आप रीडिंग कराओ. सो मे बी दैट टाइम अगर मुझे कुछ अलग आपके कार्ड्स में दिखाई दे तो आई विल लेट यू नो. तानिया बरेली, मैम क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट जॉब का रिजल्ट आएगा, उसमें पास हो जाऊंगी? तो ये यस नो क्वेश्चन है ना. और गाइज मैं पहले भी बोलती हूँ, दिस इज फॉर गर्ल्स और बॉयज दोनों को मैं सेम बोलती हूँ. अगर आपका रिलेशनशिप में आपका पार्टनर कुछ कह रहा है तो आपको सुनना भी है. बिकॉज सो मेनी पीपल कम फॉर कमिटमेंट्स. इवन फॉर माई पर्सनल रीडिंग्स उनका यही होता है, ये कमिट कब करेगा, ये करेगा. अगर बंदा सामने से बोल रहा है मुझे अभी काम करना है, मुझे करियर पे ध्यान देना है, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, अगर वो कह रहा है तो आप लोगों को भी वो बात सुन के उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि ही इज बीइंग ट्रू टू दिस रिलेशनशिप. क्योंकि जबरदस्ती शादी करा के आफ्टर 2 साल फिर वही लड़कियां बोलती है मैम डिवोर्स हो गया है हमारा. सो लिसन टू व्हाट योर पार्टनर इज सेइंग. कोर्ट में जॉब, तानिया शर्मा बरेली, कोर्ट में जॉब मिलेगा कि नहीं? नो नीड टू वरी और अबंडेंस. तो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं परसेंटेज है कि आपकी जॉब लग सकती है. ओके चलो नेक्स्ट. एक सेकेंड किम अपना क्वेश्चन पूरा लिखो एज के साथ, अब सब चीज के साथ. सुरवा एक तो ऊपर क्वेश्चन पढ़ो कैसे देना है और शेयर करना पड़ेगा. विच शेयर टैग आई पिकअप. ललिता, सिद्धार्थ कब बात करेगा, उसका क्या फीलिंग है? ललिता 42 हैदराबाद. सिद्धार्थ की भी एज. गाइस प्लीज राइट पार्टनर्स एज ऑल्सो. थैंक यू सो मच मैम. वेलकम तानिया. एंड इफ यू गाइज आर न्यू, फेसबुक भी फॉलो कीजिए, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, क्योंकि मैं तीनों जगह लाइव जाती हूँ. So you all can ask again or after few days there also. In a week I try to go
on all the three platforms. Okay. आसाम खुश, हाँ अभी पूरा क्वेश्चन है, रुको मैं किसका क्वेश्चन लिया था अभी, हाँ ललिता हैदराबाद सिद्धार्थ की क्या फीलिंग है। सिद्धार्थ की क्या फीलिंग है फॉर ललिता। चारू एज लिखो, डेट ऑफ बर्थ नहीं। राइट योर सिटी एंड कंट्री ऑल्सो, इफ आउट ऑफ इंडिया कंट्री लिखो, इंडिया में हो तो सिटी लिखो। सो व्हाट डज दैट थिंक अबाउट ललिता। आपका कुछ सेपरेशन या फाइट हुआ है, एंड आई सी लॉट ऑफ स्ट्रगल, लॉट ऑफ फाइट एंड लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। तो इस वक्त उसके दिमाग में ये चल रहा है, दिस कैन बी अबाउट एन एक्स, वो अपने एक्स के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा है, बिकॉज आई ऑल्सो सी शिफ्टिंग। सो मे बी यू आर सेपरेटेड, मे बी ही इज चेंज सिटी, यू हैव चेंज सिटी। सो इस वक्त उसके दिमाग में ये सारी चीजें हैं, या ये आपके साथ हो सकता है या किसी और के साथ हो सकता है। सो एट प्रेजेंट उसके थॉट प्रोसेस ये है, I do not see any love or liking or attachment at present, but tomorrow things can change. Okay? So now what he wants to do, he just wants to settle, relax and have a peaceful life. But आपके साथ अगर आप पूछ रहे हैं तो ये अगर कोई बैकग्राउंड है तो उसके दिमाग में वही चीज चल रही है। Okay, next question. Surya Banerjee 25 place Kolkata. लोकनाथ बैनर्जी मेरे हस्बैंड, एज 26, कब सुरभा बैनर्जी के पास फिर से लौट आएंगे। ओके, दिस इज अ रिलेशनशिप रीड। चालू अपना क्वेश्चन रीसेंड करो, आई विल पिक अप जैसे मुझे सामने दिखेगा। (26) लोकनाथ and Surya Banerjee relationship. I see fights, I see disappointment. शायद आप नो कांटेक्ट में हैं। I see लड़ाई, आईसी आपने बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी ली हुई है और इसमें मुझे बहुत सारा स्ट्रगल, फाइट, आई डोंट नो द रीज़न एंड ऑल्सो फ्रस्ट्रेशन। सो एट प्रेजेंट आपका रिलेशनशिप जहाँ भी है बहुत ही ट्रबलसम सिचुएशन में है, एंड आई सी दिस लव और अटैचमेंट फ्रॉम योर साइड। मे बी ही इज़ वर्किंग मोर अबाउट फॉर सेटलिंग, तो वो ज़्यादा अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, अपने जॉब पे ध्यान दे रहे हैं, अपना मनी सेटलिंग के लिए ध्यान दे रहे हैं, एंड इन जनरल योर रिलेशनशिप इज गोइंग थ्रू ऑल दिस सिचुएशंस। सो इतनी अभी इन एट प्रेजेंट मुझे कोई फेवरेबल आउटकम नहीं दिखाई दे रहा है। मे बी यू कैन डू अ रीडिंग आफ्टर फ्यू डेज, फ्यू वीक्स एंड लेट्स सी, बिकॉज जहाँ इतना खचपच है, इतना स्ट्रगल है,
सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि ऐसा होगा और वैसा होगा, एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू गिव फॉल्स होप्स टू एनीबडी. I try and keep my reading 150% डायरेक्ट. जो मैं चैनल करती हूँ वही मैं बताती हूँ. So you all have to be very ready for what's happening. लारा रप्पा वाला रीडिंग मैं नहीं करती. ओके. शकील एज 27 कराची से. गवर्नमेंट जॉब कब लगी है? लगेगी शकील. लेट्स सी. तो जॉब वाला तो दिस इज अ वेरी गुड डेक फॉर येस नो एंड जॉब. शकील के लिए मुश्किल है. आपको शायद कोई और जॉब का सोचना चाहिए. जो भी आप जॉब का पूछ रहे हो, गवर्नमेंट जॉब, इट इज डिफिकल्ट और अभी मिलना मुश्किल है. आशा क्वेश्चन क्या है? ओके. हरियाणा मैम प्लीज. प्रतिभा मैम प्लीज डू जनरल रीडिंग फॉर दिस मंथ. ओके प्रतिभा, हरियाणा जनरल रीडिंग. चलो लेट्स सी. फैजान रीसेंड योर क्वेश्चन. प्रतिभा. गाइस कीप रीसेंडिंग योर क्वेश्चन. इतनी भीड़ में मुझे किसी का क्वेश्चन याद नहीं रहेगा अगर 25 क्वेश्चन पीछे है तो इमोजीज आप भेजना चाहते हैं तो भेजिए, बट क्वेश्चन भेजेंगे तो ही मैं पढ़ पाऊंगी. बाकी आपकी मर्जी. प्रतिभा. प्रतिभा अ जनरल रीड. ओके प्रतिभा, आप कोई बाय रोड्स पे है. किसी चीज का आपको डिसीजन लेना पड़ेगा इस महीने जैन का जो भी रीडिंग कर रही हूँ, जैन और फेब तक. तो स्टार्ट डिसाइडिंग. वो शायद 2 ऑप्शंस आपको ऑलरेडी मालूम है. इट कैन बी सम कंफ्यूजन इन योर रिलेशनशिप. रहूं कि छोड़ूं कि जाऊं कि कमिट करूं. इट कैन बी इन योर जॉब, इट कैन बी इन योर होम सिचुएशन. तो जो भी आपका सिचुएशन है, जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी देगी, जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा खुशी देगी, ट्राई एंड चूज दैट डायरेक्शन. चाहे किसी और को अच्छा लगे ना लगे, खराब लगे, सबसे इम्पॉर्टेंट है यू शुड फील सिक्योर in that job, in that house, in that relationship. So this is your cue to go choose the direction. तो जो डायरेक्शन आपको वो चीज़ दे, आप वो डायरेक्शन चूज कीजिए. that will be more beneficial to you. पायल, दिल्ली 39 जॉब कब मिलेगी? पायल, आई डू अ जनरल रीडिंग. लेट्स सी. अगर मुझे उसमें दिखता है जॉब, आई विल लेट यू नो. पायल, आपका किसी सिचुएशन का अभी खत्म हुआ है, डेथ हुआ है. सो दिस कैन बी अ ट्रबल्ड रिलेशनशिप, दिस कैन बी अ जॉब, दिस कैन बी अ होम सिचुएशन. तो अभी आपकी या तो इस परेशानी से जान छूटी है या बहुत जल्दी छूटने वाली है. ओके. एंड यू आर ऑल्सो डिसअपॉइंटेड. ऑब्वियसली कोई भी रिलेशनशिप या सिचुएशन हम छोड़ते हैं तो हमारे पास मिक्स फीलिंग्स होते हैं. वी आर हैप्पी, वी आर सैड, वी आर एंग्री, वी आर irritated with many things. जो भी आपका सिचुएशन हो, but yes, I do see money coming in future and I do see good opportunities coming.
1-2 महीने के अंदर चीज़ें बदलने लगेंगी. सो जस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड कीप मूविंग इन द डायरेक्शन जो आपको लाइफ में चाहिए. जिस डायरेक्शन में आपको जाना नहीं उसके बारे में सोचिए मत, जिस डायरेक्शन में जाना है उसी के बारे में सोचिए. ओके फैजा, नाउ आई टेक योर्स. तुम काफी टाइम से रुके हो. क्वेश्चन क्या है? कराची थे गवर्नमेंट कब मिलेगी? जीशान एज, अभी तो मैंने बताया था ना एक को, उसने, तुमने ही पूछा था ना कि किसी और ने पूछा था गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी? जीशान, ओके. एक और ने भी सेम पूछा था बात. कोमल कुमारी, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा, क्वेश्चन लिखिए. आपने शेयर कर दिया है. जीशान, गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी? सेम क्वेश्चन था, शायद नाम अलग था. सो जीशान, गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी? यस. सो बहुत जल्दी. 2 है मेडिटेशन गिव्स आंसर्स एंड द अदर इज यस. मतलब कुछ टाइम में, कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में, क्योंकि अभी हर जगह सेकेंड वेरिएंट आ गया है. सो थोड़ा मुश्किल होगा बट लगेगी. देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी. ओके ओके. शालू एज 28. मैम प्लीज अबाउट माई फ्यूचर एंड मैरिज. शालू पंजाब. ओके. किम क्वेश्चन लिखो, पूरा क्वेश्चन लिखो. जलजा फ्रॉम ओमान, माय एक्स हस्बैंड स्टॉकिंग मी ऑन सोशल मीडिया. जलजा, अगर कर भी रहा है तो क्या फर्क पड़ता है मुझे बताओ. वाई डू यू ऑल गेट वर्कड अप विथ समथिंग हु इज नो लॉन्गर इन योर लाइफ? पीहू, शेयर करना पड़ेगा क्वेश्चन के लिए. मैं किसकी शादी का क्वेश्चन ले रही थी भैया? क्वेश्चन नाम बताओ वापस. शालू. शालू, फ्यूचर रीडिंग. Shalu, I see new love, new relationship. This can also change into marriage जैसे आप चाहते हैं. बट आपका जो भी एक्स है, जो भी आपका पहले का सिचुएशन है, आपको सोशल मीडिया से लेके हर चीज़ पे उसको स्टॉप करना बंद करना पड़ेगा. तो ही, नहीं तो आप उसी वाइब में रहते हैं. जब तक आप ये डिप्रेसिव वाइब में रहेंगे ना और पुराना के बारे में ही सोचते रहेंगे, यू वोंट हैव एनी एनर्जी ऑफ फ्रेश एनर्जी कमिंग इन योर लाइफ. इसीलिए मैं अगर आप ऐसे कर रही हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए एंड स्टार्ट हैविंग अ ब्यूटीफुल फ्रेश एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ. और जितनी जल्दी, ये आपके हाथ में, जितनी जल्दी आप ये चीज़ बदल देंगी या इसकी तरफ जाने लगेंगी, उतनी जल्दी आपको चेंजेस दिखाई देंगे अपने मनी में. और ऑल्सो न्यू रिलेशनशिप कमिंग. अगर किसी का रिलेशनशिप नहीं आ रहा है, आपने एक एनर्जी स्टक की हुई है, वो एनर्जी आपको रिलीज करनी पड़ेगी. सो स्टार्ट कमिंग इनटू अ हैप्पी वाइब. तो ऐसी कोई चीज़ कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है एंड स्टार्ट अफ्रेश. आज तक अगर कर रहे हैं ऐसा तो बंद कीजिए और आज से ही एक नया स्टार्टअप कीजिए.
ओके। हाँ जलजा, आई लाइक इट, यू चेंज योर क्वेश्चन, आई लाइक इट। क्योंकि वो जो है नहीं ना, मतलब यू स्टिल गिविंग सो मच फोकस टू दैट पर्सन, ही स्टिल कंट्रोलिंग यू इन योर माइंड, डोंट गिव हिम दैट कंट्रोल स्वीटहार्ट। फिर एक्स बन के कोई फायदा ही नहीं है अगर अभी भी तुम्हें कंट्रोल कर पा रहा है तो, राइट? ओके, सो जलजा ओमान, थैंक यू, वेलकम। सब अनफॉलो कर दो और रिलैक्स करो। जलजा ओमान, and guys, I've also started another Instagram channel called Atra Varsiamo, that is crossing over, let's cross over. So that will be a channel more on travel and food, it will be more of my what is my personal liking, ठीक है, what as a person I enjoy doing and all those things. So वो भी आप जाके follow कर सकते हैं, ऊपर आया है, it is somewhere on the FB. या मेरे अभी के इंस्टाग्राम पे भी उसका लिंक मिल जाएगा आपको। मानुआ दास, एक तो शेयर करना है, दूसरा डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ना सिटी दिया है ना कुछ दिया है। कोमल कुमारी, आपको एज लिखना पड़ेगा। पूनम, अपने हस्बैंड, पूनम तुम्हारा एज, हस्बैंड का एज दोनों का नहीं है। कीर्ति, यू हैव टू शेयर, नॉन शेयरर नहीं क्वेश्चन, मेरे लिखा है क्वेश्चन स्टार्टिंग से, प्लीज मेरा बता दे। किमी, क्वेश्चन रीसेंड करो पूरा का पूरा, या सबने लिखा है स्टार्टिंग से। तो अगर आप चाहती हैं आपका क्वेश्चन उठाया जाए तो रीसेंड करो, और रीसेंड करते रहो जब तक मैं उठाती नहीं, अगर इंपॉर्टेंट है तो। या हर कोई यही कर रहा है। सो जलजा और जनरल रीड, okay, so Jalja, I see new opportunities coming towards you and also I see new money source. So ये आपका जॉब में चेंज हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, and this can be a good opportunity जहाँ आप अपने लाइफ में आप कुछ अलग कर सके। मे बी यू कैन स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस ऑन द साइड, दिस कैन बी अ न्यू रिलेशनशिप इफ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। एंड सबसे पहले यू हैव टू गेट आउट ऑफ, समटाइम्स आप पुरानी बातें सोचते हैं, यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट थॉट प्रोसेस, गेट आउट ऑफ दैट यू नो फेज ऑफ ओवर थिंकिंग अबाउट अ सिचुएशन। मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने क्या किया, मेरे साथ ही क्यों होना था, जो हो गया हो गया, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। व्हाट्स इन आवर हैंड इज टू चेंज आवर फ्यूचर, वी कैन नॉट चेंज आवर पास्ट। So the less you think about it, that's better. And I see lot of love and happiness. This can be from your family, this can be from your new partner, this can be you towards life. ठीक है? So जो छोटा मोटा struggle सबके लाइफ में आता है वो आपके में भी होगा, but in general you are going towards a positive direction. So that makes all the difference. होई रब्बा, हाँ मुझे नहीं पता इनकी बर्थडे। पूनम अपने हस्बैंड अंकित के लिए क्या फीलिंग करती है, मेरे हस्बैंड चिंटू के साथ रिलेशनशिप में क्या है वो। व्हाट इज दिस नॉनसेंस क्वेश्चन, मुझे ना सर ना पैर समझ में आ रहा है। जिसका मुझे क्वेश्चन दिया है मुझे पहले क्लियरली लिखो। तुम्हें अपने बारे में, अपने हस्बैंड का रिलेशनशिप रीड चाहिए तो अपना एज पता है तुम्हें, अपना एज लिखो और अपने हस्बैंड का एज लिखो।
तुमने 2 और लोगों का पूछा है, फिर 2 और लोगों का, फिर तुम्हारा हस्बैंड बीच में आ गया। यहाँ ये जनरल रीड है, ये पर्सनल रीड आपने बुक नहीं किया, ये जनरल रीड है। तो सबसे शॉर्ट और सिंपल क्वेश्चन लिखो, रीफ्रेज योर क्वेश्चन। और इतना कॉम्प्लिकेशन है तो आप एक पर्सनल रीड बुक करो, 8-10 दिन पेमेंट के बाद स्लॉट मिलेगा, तब आप ये पूछ सकते हैं। हाउ टू ओवरकम पास्ट फीलिंग। सबसे पहले मेरी जान हर चीज अनफॉलो कर दो एंड ट्राई एंड हैव अ मिशन इन योर लाइफ। जो एक्स है वो बात खत्म हो गई, ना उसको देखो, ना उसको फॉलो करो, वो किससे बात कर रहा है, वो दुखी है, वो खुश है, वो सब छोड़ दो। जब तक आप, और देर आर लॉट ऑफ हीलिंग वीडियोस मैंने अपने पॉडकास्ट पे भी डाले हैं, मैंने यूट्यूब पे भी डाले, जाके देखिए। एक क्लोजर लेटर लिखने का भी स्टाइल होता है, वो आप लिखिए, वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, जाके ढूंढिए। सो देर आर मेनी थिंग्स यू कैन डू। एंड मेरे FB लाइव्स पे भी मैंने इस पे काफ़ी बात किया है, तो पुराने 3-4 महीने पहले लाइव्स भी ढूंढिए एंड यू कैन चेक इट आउट। ओके, छाया 20 फ्रॉम आसाम। खुश, करंट फीलिंग फॉर मी, ही लाइक्स मी या लॉस्ट इंटरेस्ट। खुश फीलिंग फॉर छाया, खुश फीलिंग फॉर छाया। खुश फीलिंग फॉर छाया। आपकी या तो बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है, या लड़ाई होती है, या आर्ग्यूमेंट होती है। तो इस वक्त दे ऑल बोथ आर इन योर ओन ईगो, या ऑल आर बोथ मे बी राइट इन योर ओन प्लेस, बट आप दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें इस रिलेशनशिप से चाहते हो। और जब तक आप ये डील नहीं करोगे तो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ना मुश्किल है। एंड इस वक्त आई डू नॉट सी लव, आई जस्ट सी ऑल दैट। आपकी लड़ाई, आपने जो बोला, उसने जो बोला, तो वो ही उसके और आपके दिमाग में चल रहा है। एंड दिस कैन बी रिलेटेड टू मनी ऑल्सो। सो सबसे पहले यू ऑल बोथ हैव टू डिस्कस इट आउट। इस वक्त मुझे सिर्फ उसके माइंड में सिर्फ लड़ाई है जो आप लोग की हुई है। Okay, Joshi, Siddharth Joshi, 27. Will I join Senate from Canada? Have interview coming up. Thanks. Siddharth Joshi, 27. Will I Senate badge from Senate job? Job के लिए this deck is very very good. Siddharth Joshi, will you get that job in Canada? There are 3 things in the new future: choose a new direction and unlikely. ठीक है? So if in this situation अगर आपको जॉब नहीं लिखती, so it is better you choose a new direction and do not think of only one way or one company. So try and broaden your horizon ताकि आपको ज़्यादा chances मिले. So maybe you may get a better job than what you are expecting today. Okay? Okay. करिश्मा, हेलो मैम, हाय। रोमा महतो, शेर। नीलजा मुखर्जी, 20। गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगी? यार हर कोई आज गवर्नमेंट जॉब का ही पूछ रहा है।
हेलो मैम, हेलो। जय गणेश जी की मैम, एनी गाइडेंस फॉर मी। निशा जी अपना एज लिखिए, सिटी लिखिए। चारू सचदेव 28 Amit's university teaching job me career after 6 months, will they remove me from job? अमित मैं जनरल रीड करती हूँ, लेट्स सी। अमित करियर जनरल रीड। अमित इस वक्त आपके लाइफ में कंफ्यूजन है, सो ये कंफ्यूजन आपके लव लाइफ में लेके हो सकती है या आपके मनी से लेके हो सकती है। एंड आई सी समथिंग एंडिंग, सो गेट अ रीडिंग सून अगेन। तो लेट्स नेक्स्ट टाइम आई विल क्लैरिफाई मोर ये एंडिंग किस में है। शायद आपकी लव लाइफ में है, शायद आपके करियर में है। तो उसके लिए आफ्टर अ फ्यू डेज और वीक आप फिर रीडिंग करा लीजिए। सो लेट्स सी। तो समथिंग इज एंडिंग and now at present you are in confusion for your job as well as your relationship. Okay, कीर्ति you have to share. मैं सिर्फ शेयर टैग के क्वेश्चन उठाती हूँ। ओके, रुषा शेयर नीलजा मुखर्जी 28 गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगी? यस नो वाले क्वेश्चन तो नीलंजना पीहू एज लिखना, एज मैं कैलकुलेट नहीं करूंगी अभी इधर बैठ के। राइट डाउन एज। गवर्नमेंट जॉब नीलांजना। इट्स अ नो, मिलना बहुत मुश्किल है। मे बी यू शुड ट्राई फॉर समथिंग एल्स। ठीक है, तो जो आपका गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन था, आंसर इज अ नो, नो नो एंड लेट गो। सुधांशु अपना एज लिखो, एज, और सिटी लिखो, सिटी। General, why are you ignoring my question? बाबा मैं तुम्हें जानू तो इग्नोर करूँ ना। Jyoti, hi. I had 56. I had COVID. Oh, infection very little. चलो, so Jyoti, a general read. Okay, so ज्योति का कोई आपका सिचुएशन या प्रॉब्लम वाला टाइम आपका बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। दिस कैन बी सम प्रॉपर्टी इशू, some other issue in your life, and I see new money coming in, new income source coming in. ठीक है, एंड सेकेंड इज आपको कुछ तो भी वरी है या कोई परेशानी है या वरी है, तो वो सिचुएशन भी शायद आपके इसी प्रॉपर्टी या मनी सिचुएशन से रिलेटेड है। जब ये खत्म हो जाएगी तो वो भी खत्म हो जाएगी, एंड यू शुड डू समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। सो स्टार्ट फॉर्मिंग अ ग्रुप, स्टार्ट डूइंग थिंग्स जो आपको खुशी दे,
और ज़्यादा पॉजिटिव वाइब में रहने की पूरी कोशिश कीजिए, तो आपको जो छोटा मोटा वरी या एंग्जाइटी भी होती है ना, वो भी स्ट्रेस होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। बेटे की चिंता मत करो, ही इज फाइन, अपनी चिंता करो। ओके, निशा लखनऊ, एज 30। चलो लेट्स सी निशा, व्हाट इज द Nisha, age 30, a general read for you. कॉमन क्वेश्चन दो अपना। और जो भी यहाँ है कैन फॉलो FB, ताकि आपको घूम घूम के आना ना पड़े। नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम हियर, यू ऑल कैन, इफ यू ऑल आर अमंग द फर्स्ट फ्यू, तो आपके क्वेश्चन लेने के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड ऑल्सो फॉलो आओ बातें करें यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, क्योंकि मैं वहाँ भी लाइव जाती हूँ। आई ट्राई एंड गो लाइव ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स एटलीस्ट वंस। ओके, सो किसी का अगर क्वेश्चन रह जाए या बाद में आप ये लाइव देखें स्टिल, सो फॉलो, तो यू ऑल कैन। और मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, जब मुझे मेरी रीडिंग से, मेरे सारे कामों से फ्री होते हैं, बिकॉज आई गॉट ऑल इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल क्लाइंट्स। तो जब मुझे सबसे फ्रीडम मिलती है तो उस दिन किसी दिन आई कम। सो देर इज नो फिक्स टाइम, एवरीबडी नोज। जैसे नोटिफिकेशन आता है दे जॉइन इन। निशा, निशा, इस वक्त आपके लाइफ में कोई स्ट्रगल चल रही है। ये स्ट्रगल आपके रिलेशनशिप में हो सकती है, आपके मनी में हो सकती है, आपके थॉट प्रोसेस से हो सकती है। बिकॉज आई सी कि ये देखिए, और ये बहुत जल्दी आप खत्म करना चाहते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी योर जॉब, जिस जॉब में आप हो वो आपको पसंद नहीं, या मे बी आपको कोई प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप में। एंड इट इज़ टाइम कि आपको जो सही लगता है उसके बारे में आप एक्सप्रेस करें, बोले, और उस हिसाब से यू गो फॉरवर्ड इन लाइफ। सो अगर किसी सिचुएशन में इतना ज़्यादा तलवारें हैं, लड़ाई है, परेशानी है, सो यू हैव टू डील विथ इट। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये ऐसी कोई परेशानी है। अगर आप डिनाइल में रहेंगे तो सिर्फ आपको तकलीफ है। ये देखिए, ये जितने भी स्वॉर्ड्स है ना, वो बंदी की पीठ पे हैं, तो किसी और को तकलीफ नहीं है। अगर आप, कोई भी बंदा अगर डिनाइल में है, उसी को तकलीफ है या उसी को खुशी है। सो जितनी जल्दी यू स्टार्ट स्पीकिंग अप फॉर योर सेल्फ, गुड थिंग्स आर देयर इन द फ्यूचर। ओके, बेस्ट ऑफ लक स्वीटहार्ट। अभी माई 30, प्रीति, हस्बैंड नेम 27, चिंटू। ओके, हम साथ में रहे या फ्यूचर साथ हैप्पी रह सकता है। ओके, अभी कैसे लिखा सही, पीहू एंड चिंटू का मैं एक रिलेशनशिप रीड करूंगी। लेट्स सी। चलो, सो पीहू एंड चिंटू। अरे बाप रे, ओके, सो आई सी हार्ट ब्रेक। सो हार्ट ब्रेक ये हो सकता है कि आप दोनों में कोई कार सुनी हुई है, तो या देर कैन बी सम, दिस इज ऑल्सो लाइक what you expect from a relationship and what is happening is very different,
एंड बहुत सारी लड़ाई है, बहुत सारा झगड़ा है। ये देखिए 24 घंटा आप लड़ने के लिए तैयार रहती हैं, वो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस सिचुएशन में द थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट, और मनी इश्यूज भी हो सकते हैं। इट कैन बी समबडी एल्स ऑल्सो, जैसे आप सोच रहे हैं ये सच भी हो सकता है, ये आपके दिमाग का फितूर भी हो सकता है, और इट कैन बी अ रियलिटी ऑल्सो। तो मेनी इश्यूज आर हियर विच इज गोइंग ऑन, जिसकी वजह से आपकी लड़ाई हो रही है। तो वंस एंड फॉरमोस्ट आपको बैठ के क्लियरली वो सारे पॉइंट्स, सारे सिचुएशंस क्लियर करने पड़ेंगे, और अगर वो सच्चाई से दोनों साइड से क्लियर होते हैं तो आपका फ्यूचर है, नहीं तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज द ओनली वे ऑफ सॉल्विंग इज 1-to-1 ट्रांसपेरेंटली बात करना, कि जो है टेबल पे क्लियरली बात करना, दैट इज ओनली गोइंग टू सॉल्व द सिचुएशन, बिकॉज देर इज लॉट ऑफ लड़ाई झगड़ा, बैक एक सॉरी हार्ट एक एंड फीलिंग ऑफ बिट्रेयल, ये सारी चीजें चल रही है। एक सेकेंड। कोमल कुमारी डेट ऑफ बर्थ मत लिखो। ओके, सुधांशु दुबे 19 फ्यूचर कार्ड रीडिंग। चलो सुधांशु, सुधांशु दुबे 19। सुधांशु, इस वक्त मुझे आपके लाइफ में कुछ स्ट्रगल या परेशानी दिखाई दे रही है, एंड देर इज अ फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, सो दिस कैन बी ड्यू टू मेनी रीजंस। तो सबसे पहले आपको ये रीजन फाइंड आउट करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा, जो भी आपका रीजन है फॉर दिस स्ट्रगल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, और वो भी जो भी चीज है, इट कैन बी मनी, इट कैन बी थॉट प्रोसेस, इट कैन बी योर सराउंडिंग। तो जब इतना, इट कैन बी एन एक्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये जो भी आपका लड़ाई झगड़ा खचपच है, जो भी सिचुएशन है, उसको सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी। एंड आई सी न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू अपॉर्चुनिटीज मुझे दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आना आएंगे विद इन 8 वीक्स। 8 वीक्स इज 2 महीने। ठीक है, तो तब तक यू कैन स्टार्ट रीजनिंग आउट, स्टार्ट थिंकिंग ऑफ व्हाट आर ऑल द नेगेटिव पॉइंट्स, या जो भी चीजें आपको परेशान कर रही हैं उस पर यू हैव टू स्टार्ट डीलिंग एंड स्टार्ट एंड अफर्मेशन। आप शायद बहुत नेगेटिव सोचते हो, या आपके फ्रेंड्स आपको कहते हैं, शायद घर वाले कहते हैं, सो यू हैव टू स्टार्ट पॉजिटिव अफर्मेशन फॉर योर सेल्फ डेली। ठीक है, तो जितनी जल्दी आप पॉजिटिव अफर्मेशन बोल पाएंगे उतना आपके लिए और भी अच्छा होगा। एंड गाइज, जो भी यहाँ है, फॉलो आओ बातें करें FB, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, ताकि जब भी मैं लाइव जाऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आई हैव गॉट अ वेरी हेक्टिक शेड्यूल, मेरे पास इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, सो आई कम, मैंने अभी लाइव्स मेरे बहुत कम कर दिए हैं, सो आई विल बी गोइंग लाइव ऑन FB, यूट्यूब। आई ट्राई एंड गो एटलीस्ट वंस अ वीक। तो शायद इस वीक में फिर FB पे ना आ पाऊँ, आई विल बी ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम। ठीक है, सो कीप योर नोटिफिकेशंस ऑन, ताकि जब भी मैं लाइव जाऊं, अगर आपको क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप आके, आपको और चांस मिलेगा यूट्यूब में आके पूछने का, या इंस्टाग्राम पे आके पूछने का, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड, इफ यू ऑल वांट टू बुक अ पर्सनल रीडिंग, वो भी आप कर सकते हैं, उसका भी टैब ब्लू लिंक में ऊपर है, टैप लिंक में है,
बुकिंग और पेमेंट के बाद आपको 8 से 9 दिन के बाद स्लॉट मिलती है और स्लॉट 1 घंटे का होता है। सो ऑन अ व्हाट्सअप कॉल आपका जो भी सिचुएशन हो, पहले तो आपकी रीडिंग की जाती है जनरल आपके लाइफ से। आफ्टर पेमेंट आपको डिटेल बताया जाता है कि आपको से क्या क्या चाहिए, आपकी फोटो चाहिए, आपका प्रेजेंट एज चाहिए, बस वही चाहिए होता है। फ्रेश फोटो मतलब अभी 2-4 दिन वाली फोटो चाहिए, 25 साल वाली फोटो, 2 साल पहले भाई की शादी पे फोटो, वैसी वाली फोटो नहीं चाहिए, क्योंकि वाइब्स उस हिसाब से आएंगी। सो एक डिटेल रीडिंग होती है। अगर आपको रिलेशनशिप रीडिंग करानी है तो यू हैव टू गिव योर पार्टनर एंड योर डिटेल्स ऑल्सो। ओके, सो दोनों चीज होती है। सो टिल देन हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट।